हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 12 का आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 2 है विलियन। बेटा, विलियन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, इस समांगी मिश्रण को हम नाम देते हैं विलियन। तो विलियन का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसमें एक शब्द आ रहा है समांगी मिश्रण। देखिए, समांगी मिश्रण शब्द का अर्थ होता है कोई भी ऐसा मिश्रण जिसके सभी घटक एक समान रूप में एक दूसरे में मिल जाए, मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान हो, संघटन समान हो। अगर किसी मिश्रण में सभी गुणधर्म प्रत्येक भाग में समान है, संघटन समान है, तो ऐसे मिश्रण को हम नाम दे सकते हैं समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसे हम नाम देते हैं विलियन। अब विलियन में बेटा कम से कम दो घटक होंगे। कम से कम दो घटक, एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। एक पदार्थ कहलाता है विलेय और दूसरा पदार्थ कहलाता है विलायक। अब विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे? विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होगी, उसे माना जाता है विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे माना जाता है विलायक। विलियन के कम से कम दो घटक, एक विलेय और एक विलायक। विलेय किसे कहेंगे? विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो कहलाएगा विलेय, और विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा विलायक। तो इस तरह से दो घटक हो गए, एक विलेय पदार्थ हो गया, एक विलायक पदार्थ। इसमें विलेय पदार्थ के कणों का जो आकार होता है सामान्यतः 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा। तो इस तरह से, अच्छा, इसमें एक कंडीशन आती है। पानी के केस में अगर पानी थोड़ा कम मात्रा में भी है तो भी हम उसको विलायक के रूप में ही मानते हैं। पानी अगर दो घटकों में से एक घटक पानी है और पानी थोड़ी कम मात्रा में है, तो पानी का थोड़ा कम मात्रा में होने पर भी हम पानी को विलायक ही मानेंगे, कारण पानी एक सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। तो पानी हमेशा एक विलायक की तरह से कार्य करता है। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन हो गया। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुणों की समानता हो, गुणधर्म समान हो, संघटन समान हो, उसको हमने नाम दिया समांगी मिश्रण। विलियन में कम से कम दो घटक, दो घटकों में से एक घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो और कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो, उसे नाम दिया जाएगा विलेय, और दूसरा घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, उस घटक को नाम दिया जाता है विलायक। अब बेटा इसके बाद में आते हैं विलियनों के वर्गीकरण। विलियनों का वर्गीकरण। अब बेटा विलियनों को वर्गीकृत अपन कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण घटकों की संख्या के आधार पर। देखिए, घटकों की संख्या के आधार पर
हम विलयनों को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला द्विअंगी विलयन। बेटा द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें केवल दो घटक होंगे, जिसमें केवल दो घटक होंगे, एक विलेय और दूसरा विलायक, उस विलयन को कहा जाता है द्विअंगी विलयन। दूसरा होता है, अब जैसे द्विअंगी विलयन का उदाहरण, पानी में चीनी, पानी में चीनी या पानी में नमक एक द्विअंगी विलयन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रकार आपका है त्रिअंगी विलयन। अब बेटा देखिए, त्रिअंगी विलयन का मतलब तीन घटक हो, दो विलेय हो, एक विलायक। जैसे पानी में चीनी व नींबू का रस, तो इसको अपन एक त्रिअंगी विलयन मान सकते हैं। तीन घटक हो गए, पानी विलायक हो जाएगा, चीनी और नींबू जो है ये आपका विलेय पदार्थ का काम करेगा। तीसरी स्थिति आती है बहुअंगी विलयन। अब बेटा बहुअंगी विलयन क्या है? बहुअंगी का मतलब जिसमें घटकों की संख्या 3 से अधिक हो। घटकों की संख्या 2 द्विअंगी, घटकों की संख्या 3 त्रिअंगी, और 3 से ज्यादा घटक हो। अब 3 से ज्यादा में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे पानी में चीनी, नमक, नींबू का रस, ये आपका जो है एक बहुअंगी विलयन का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने घटकों की संख्या के आधार पर विलयनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। द्विअंगी जिसके 2 घटक है, त्रिअंगी जिसके 3 घटक है, बहुअंगी जिनमें घटकों की संख्या 3 से ज्यादा होती है। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण। इसके बाद में आता है दूसरे प्रकार का वर्गीकरण। देखिए, दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के आधार पर अब बेटे देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम इसके वर्गीकरण को देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, इसमें हम विलयनों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। 3 भाग होंगे। पहला होगा ठोस विलयन। अब बेटा ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक ठोस हो। ठोस विलयन का अर्थ क्या है? विलायक ठोस हो। अगर विलायक यानी अधिकांश भाग ठोस होगा तभी आपको विलयन देखने पर ठोस दिखाई देगा। अगर किसी विलयन का अधिकांश भाग यानी विलायक ठोस होगा तभी आपको विलयन की अवस्था ठोस प्रतीत होगा। और विलेय पदार्थ के रूप में इसमें ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अभी हम इनके उदाहरणों को एक टेबल के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है द्रव विलयन। बेटा द्रव विलयन का मतलब, द्रव विलयन का अर्थ होता है जिन विलयनों में विलायक द्रव हो। विलायक द्रव होने का अर्थ विलयन का अधिकांश भाग द्रव पदार्थ के रूप में हो।
कोई भी ऐसा विलयन जिसका अधिकांश भाग द्रव पदार्थ के रूप में होगा, तभी विलयन जो है देखने पर आपको द्रव रूप में दिखाई देगा। अगर विलायक ठोस है तो विलयन की अवस्था ठोस दिखेगी, विलायक द्रव है तो विलयन की अवस्था द्रव दिखेगी, और अगर विलायक गैस होगा तो उस अवस्था में हमें विलयन की भौतिक अवस्था गैस रूप में प्रतीत होगी। जैसे तीसरा भाग, गैस विलयन। गैस विलयन का मतलब विलायक पदार्थ गैस रूप में, विलायक ठोस होगा ठोस विलयन, विलायक द्रव होगा द्रव विलयन, विलायक गैस होगा गैस विलयन। और विलेय पदार्थ के रूप में तीनों ही विलयनों में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अब अपन यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इसी वर्गीकरण को थोड़ा एक विस्तृत रूप में देखते हैं। एक सारणी के माध्यम से उदाहरण सहित हम पूरे वर्गीकरण को देखने जा रहे हैं। इसमें विलयन का प्रकार, विलय, विलायक और उदाहरण। विलय, विलायक और उदाहरण। अब इसमें सबसे पहले है ठोस विलयन। ठोस विलयन का अर्थ हुआ विलायक पदार्थ ठोस अवस्था में होगा, विलायक की भौतिक अवस्था यहाँ पर ठोस होगी, यानी विलायक ठोस, ठोस और ठोस। और विलेय पदार्थ के रूप में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब विलेय ठोस, विलायक ठोस, जैसे इसका उदाहरण मिश्र धातुएं। समस्त मिश्र धातुएं जो हैं इसी श्रेणी में आती हैं। आपका पीतल है, कांसा है, गन मेटल है, स्टील है, सभी प्रकार की मिश्र धातुएं जो हैं ठोस, ठोस विलयन का उदाहरण है। विलेय पदार्थ भी ठोस है और विलायक पदार्थ भी ठोस है। दूसरी स्थिति, विलायक ठोस होगा लेकिन विलेय पदार्थ द्रव होगा। इसमें भी मिश्र धातु का ही एक विशेष उदाहरण आता है, अमलगम। अमलगम का अर्थ होता है जब भी कोई धातु पारे के साथ मिश्र धातु का निर्माण करे, जब भी कोई धातु पारे के साथ मिश्र धातु का निर्माण करती है तो उसे कहा जाता है अमलगम। जैसे जिंक धातु की छड़ को सोने की छड़ को पारे के अंदर डुबोया जाए, जिंक धातु की छड़ को या सोने की छड़ को पारे में डुबोया जाए तो पारे के कण जिंक धातु में या सोने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पारे के कण जिंक में या सोने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो उदाहरण होगा अमलगम का उदाहरण होगा, यानी जैसे सोना और पारा या जिंक और पारा, इसको अपन बोलेंगे स्वर्ण अमलगम, इसको अपन बोलेंगे जिंक अमलगम। सोडियम धातु के साथ होगा तो सोडियम अमलगम, एल्यूमिनियम धातु के साथ होगा एल्यूमिनियम अमलगम। तो अमलगम का मतलब है जब भी पारा मिश्र धातु का निर्माण करता है उसे कहा जाता है अमलगम। अब बेटा तीसरा उदाहरण है ठोस में गैस, यानी अधिकांश भाग ठोस होगा, थोड़ी मात्रा में गैस होगी।
जैसे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। आपकी निकेल धातु, प्लेटिनम धातु, पैलेडियम धातु ठोस अवस्था में होती है और ऑर्गेनिक में इसको अपन हाइड्रोजनीकरण की क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। उत्प्रेरक के रूप में निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम का प्रयोग होता है। तो निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के कणों में हाइड्रोजन गैस के परमाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से गैस का ठोस में विलयन बनता है। अब बेटा दूसरा इसका प्रकार द्रव विलयन। देखिए द्रव विलयन में विलायक, द्रव, द्रव और द्रव। द्रव विलयन में विलायक होगा आपका द्रव रूप में और विलेय पदार्थ के रूप में ठोस, द्रव और गैस होंगे। अब जैसे द्रव में ठोस, द्रव में ठोस में जैसे पानी में चीनी या नमक, ये इसका उदाहरण हो गया। द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन मतलब पानी प्लस अल्कोहल या पानी प्लस एसिटिक अम्ल। द्रव द्रव विलयन का उदाहरण है। तीसरी स्थिति आती है द्रव में गैस। बेटा द्रव में गैस के लिए अपन साधारण पानी, केवल पानी को अपन एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। कैसे? जो पानी अपन अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उस पानी के अंदर कई प्रकार की गैसें घुली होती हैं। ऑक्सीजन घुली होती है, नाइट्रोजन घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ये सारी गैसें पानी के अंदर मौजूद रहती हैं। पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन गैस को ही मछली वगैरह जलीय जीव अपनी श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। तो पानी अपने आप में एक उदाहरण हो गया। पानी में उपस्थित गैस या आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होगा? सोडा वाटर में पानी के अंदर CO2 गैस को मिलाया जाता है। तो ये द्रव में गैस का एक उदाहरण होता है। अब बेटा तीसरी स्थिति आती है गैस विलयन। अब बेटा गैस विलयन मतलब विलायक के रूप में गैस, गैस और गैस। विलेय के रूप में ठोस, द्रव और गैस। गैस में ठोस जैसे वायु में आयोडीन, नौसादर आदि। इनकी सामान्य ताप पर भौतिक अवस्था ठोस होती है आयोडीन की, नौसादर की, लेकिन ये जो है गर्म करने पर गैस में चेंज हो जाते हैं और इनकी जो वाष्प बनेगी वो किस में जाएगी? वायु में जाएगी। तो इस प्रकार वायु में आयोडीन व नौसादर ये गैस में ठोस का उदाहरण है। फिर गैस में द्रव, गैस में द्रव के रूप में आपका जैसे वायु में नमी,
वायु में नमी जो है गैस में द्रव का उदाहरण होता है। गैस में गैस का उदाहरण वायु अपने आप में कई सारी गैसों का एक मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हम जो है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को वर्गीकृत कर सकते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब बेटा इसके बाद तीसरा प्रकार का इसका वर्गीकरण आता है। विलयनों को हम तनु विलयन और सांद्र विलयनों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सांद्र विलयन एवं तनु विलयन। अब देखिए सांद्र विलयन और तनु विलयन जो विलयनों का तीसरा प्रकार है, इसमें अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक विलयन बनाया और सांद्रता रखी आपने 3 ग्राम प्रति लीटर। विलयन की सांद्रता आपने रखी 3 ग्राम प्रति लीटर। एक और विलयन बनाया आपने 3.5 ग्राम प्रति लीटर। अब यदि हम इन दोनों विलयनों में तुलना करें तो जिस विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, उस विलयन को हम क्या मानेंगे? उसको तो माना जाएगा तनु विलयन। जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में उसको मानेंगे आप तनु विलयन, और जिसमें अधिक मात्रा में है उसे माना जाता है सांद्र विलयन। तो कोई भी ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय पदार्थ कम मात्रा में, उसको तो हम मानेंगे तनु, और जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है उसे माना जाता है सांद्र। यानी तनु और सांद्र विलयन दो विलयनों की सांद्रता का एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। तनु और सांद्र विलयन क्या है? दो विलयनों की सांद्रता का एक तुलनात्मक अध्ययन है। जहां विलेय पदार्थ कम होगा उसे तनु माना जाएगा, और जिस विलयन में विलेय पदार्थ ज्यादा होगा उसे सांद्र विलयन माना जाएगा। तो जैसे एक अपन ने यहां पर देखा तनु और सांद्र का एक जोड़ा हमें ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हमने एक विलयन और बनाया। एक विलयन में हमने सांद्रता रखी 2.50 ग्राम प्रति लीटर। 2.50 ग्राम प्रति लीटर। अब जैसे इस विलयन को देखा जाए इसके संदर्भ में, तो मात्रा कम है अर्थात तनु विलयन, और इसके संदर्भ में इसकी मात्रा है अधिक, तो ये हो गया एक सांद्र विलयन। यानी एक ही विलयन, आप इसमें ध्यान दें, एक ही विलयन 3 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाला विलयन एक स्थिति में तो तनु विलयन कहला रहा है और एक स्थिति में सांद्र विलयन कहला रहा है। यानी कि तनु विलयन और सांद्र विलयन दो विलयनों की सांद्रता का एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब दो विलयनों की सांद्रता की हम तुलना कर रहे हैं। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में है उसको हम तनु विलयन मानते हैं, जबकि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है उसको हम मानेंगे सांद्र विलयन। एक ही प्रकार का विलयन दो अलग अलग स्थितियों में, दो अलग अलग तुलनाओं में तनु भी हो सकता है और सांद्र भी हो सकता है। हमने इस विलयन की तुलना इसके नीचे वाले विलयन से करी तो एक तनु विलयन का कार्य कर रहा है, और इस विलयन की तुलना जब हम ऊपर वाले विलयन के साथ कर रहे हैं तो सांद्र विलयन का कार्य कर रहा है। तो दो विलयनों की सांद्रता का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होने पर विलयन को तनु विलयन, और विलेय पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होने पर
विलयन को सांद्र विलयन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा वर्गीकरण इसका कंप्लीट कर चुके हैं।